एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह व बड़ी संख्या में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर अटल यूनिवर्सिटी का किया घेराव। छात्रों ने कुलसचिव हटाने मांग को लेकर किया घेराव। एनएसयूआई प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने भ्रष्टाचार में लिप्त कुलसचिव अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध सैकड़ों कार्यकर्ता के घेराव कर कुलपति को ज्ञापन सौंप खोला मोर्चा खोल दिया है। कुलसचिव को हटाने की मांग करते हुए एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने बताया कि लगातार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कुलसचिव अपनी प्रशासनिक अक्षमता और छात्र विरोधी गतिविधि करते आ रहे हैं, जिसमें 11 सूत्रीय मांग को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपकर कुलपति को हटाने की मांग की है। अशासकीय महाविद्यालयों को शोध केंद्र बनाया गया है, लेकिन वहां अवैध वसूली हो रही है। रजिस्ट्रार इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। कई अशासकीय महाविद्यालय यूजीसी के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिकायत के बाद प्राइवेट फॉर्म के पोर्टल से हटाया गया, लेकिन इसे चोरी छुपे फिर से शामिल कर लिया गया। बिना नियम के अशासकीय महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बना दिया जाता है। केंद्र बनाने से पहले इनकी जांच तक नहीं की जाती है। विश्वविद्यालय एक फिर फीस अनेक क्यों? प्राइवेट कॉलेजों में मेहरबानी बंद करें। पीएचडी शुल्क मामले में शासकीय व अशासकीय के बीच बड़ा अंतर है। शोधार्थियों का पैसा वापस किया जाए। विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, न ही वेबसाइट अपडेट होता है। अधिकांश प्राइवेट कॉलेज बिना प्राचार्य और स्टाफ के संचालित है। यूजीसी के धारा 28 के अंतर्गत कागजों में भर्ती हुई है। इसकी जांच की जाए। बिना नियुक्ति वाले कॉलेजों की तत्काल संबद्धता समाप्त की जाए। विश्वविद्यालय में कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा अवैध रूप से पैसे लिए गए हैं, जिसकी जांच कराई जाए। प्रशासनिक अधिकारी अपने स्वयं के लाभ के चक्कर में चहेतों को ठेका सहित अन्य काम दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सारी प्रक्रिया नियमानुसार होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह यूजी में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। छात्रों को इसकी जानकारी नहीं है। हेल्प डेस्क खोला जाए, पूरे प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए। वहीं नायब तहसीलदार राहुल शर्मा भी उपस्थित रहे, जिन्हें भी कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। डिपार्टमेंट ऑफ योगा प्रारंभ से विवादों में है। विवाद करने वाले दोनों शिक्षक तत्काल हटाए जाएं। विभाग में पारदर्शिता और नए शिक्षकों की भर्ती की जाए। कैंटीन से लेकर खरीदी बिक्री की पुनः जांच कराई जाए। कुलसचिव की कार्यशैली अत्यंत कमजोर है। इनके कार्यकाल में धांधली, वित्तीय अनियमितता और ढेरों गड़बड़ियां हैं। जांच कमेटी गठित कर जांच कराई जाए। तत्काल इन्हें पद से हटाया जाए, जिस पर कुलपति ने जल्द जांच कर कार्यवाही करने एवं छात्रहित में निर्णय आने की बात कही। साथ में वहां उपस्थित नायब तहसीलदार महोदय बिलासपुर को कलेक्टर महोदय के नाम से भी ज्ञापन सौंपकर नायिका जांच एवं छात्रहित में फैसला लेने की बात कही गई। रंजेश सिंह एवं एनएसयूआई छत्रनेता ने सीधे तौर पर कहा कि इन सभी उक्त बिंदु से ये सिद्ध होता है कि कुलसचिव इस कुर्सी की गरिमा और पद को तार तार कर रहे हैं। अतः छात्रहित में निर्णय लेते हुए कुलसचिव को पद से हटाया जाए एवं निष्पक्ष इन सभी विषय में जांच भी किया जाए। अगर एक हफ्ते के भीतर हटाने का निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम क्रमबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। पुष्पराज साहू ने कहा, सालों से नियुक्त कुलसचिव भ्रष्टाचार के अलावा छात्रहित में वन उपलब्धि बताए। वहीं प्रदीप सिंह ने भी कुलसचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुलसचिव प्राइवेट महाविद्यालय को संरक्षण देने का काम करते हैं। बड़ी संख्या में छात्रों ने रंजेश सिंह एनएसयूआई अटल यूनिवर्सिटी का घेराव कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश सचिव पुष्पराज साहू, प्रदीप सिंह, करण यादव, विक्की साहू, विक्की यादव, विन्नी विश्वकर्मा, कल्याणी साहू, उद्रांडी साहू, विक्की बैनर्जी, सुमित सिंह, ओम प्रकाश मानिकपुरी, राजा खान, गोपू यादव, जित्तू ठाकुर, चंदू निषाद, दीपक सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मीत सोनवानी, अमित घृतलहरे, विक्की साहू, पंकज सोनवानी, मनु ठाकुर, शुभम जायसवाल, सूरज साहू, वेद प्रकाश, अंशु महाराज, अतुल रजक, शेषु साहू, सुदामा साहू एवं सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पोर्टल से हटाया पर 5वें दिन उसको फिर से पोर्टल में शामिल कर दिया गया और एग्जाम से सिर्फ 15 दिन पहले वहां अचानक प्राचार्य की नियुक्ति हुई और उसको परीक्षा केंद्र बना दिया गया, बिना सीडीसी, बिना जांच, बिना इंस्पेक्शन के। हमारी तीसरी मांग ये है कि जितने भी अशासकीय महाविद्यालय है, लगभग 60% महाविद्यालय को बिना जांच के उनको परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। वहाँ न सीसीटीवी कैमरा है, न वहाँ धारा 28 के तहत शिक्षा की नियुक्ति की गई है, न स्टाफ है वहाँ। हमारी तीसरी मांग ये है जी, हमारी चौथी मांग ये है कि विश्वविद्यालय पर फीस अनेक क्यों? विश्वविद्यालय जब एक है
तो उसमें सारे विश्वविद्यालय में फीस, अरे क्यों? अभी पीएचडी जब इतना बड़ा जो विषय है, उसमें सिर्फ 2 कॉलेज में लगाम नहीं लगा सकते हैं, तो आने वाले 155 कॉलेज में लोग क्या लगाम लगाएँगे? अभी हाल ही में यूजीसी ने निर्धारित किया है कि एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होना है, पर विश्वविद्यालय के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है, क्योंकि सारे उसमें विभाग में धारा 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, धारा 28 के तहत प्राचार्यों की नियुक्ति होनी चाहिए, पर विश्वविद्यालय इसमें मौन बैठा हुआ है, न हेल्प डेस्क जारी किया गया है, न छात्रों तक किसी प्रकार की। जी, चले गए आश्वासन देने के बजाय। कुल सचिव बस 10 मिनट के लिए आए, कुलपति, हमें तो मालूम होता है कि इसमें कुलपति की भी जो भूमिका संदिग्ध है इसमें। कुलपति, कुल सचिव कॉलेज को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और कुलपति कुल सचिव को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अगर हफ्ते भर के अंदर इसमें अगर निर्णय नहीं आता है, तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे, हजारों की संख्या में। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सर, कि अभी यहाँ जो योग विभाजन जब से आया है, वह लगातार विवाद बना हुआ है। यहाँ 2 जो प्रधान अध्यापिका है, उनका जो गेस्ट टीचर है, उन लोग लगातार लड़ते रहते हैं, दोनों की आपस में बनती नहीं है। और अभी एक छात्र से फीस लिया गया था, परंतु विश्वविद्यालय से उनका रसीद नहीं कटा था, उनको एग्जाम में बैठने तक नहीं दिया गया, उनका 6 महीना उनका समय बर्बाद कर दिया गया, और 25 दिन से विश्वविद्यालय सिर्फ जांच कर रही है। जी, रंजीत सिंह, एनएसआई प्रदेश सचिव।